हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इराक और यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इराक जो कि एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, अब लगता है कि वो यूएस से थक चुका है, स्पेसिफिकली अमेरिकन सोल्जर्स से। न्यूज के हिसाब से इराक चाहता है कि अमेरिकन सोल्जर्स वो अब इराक छोड़कर बाहर निकल जाए। यूएस के पास इराक में लगभग 2500 सोल्जर्स डिप्लॉय है और ये एक इंटरनेशनल कोलिशन का हिस्सा भी है जो टेरर ग्रुप आईसिस के खिलाफ है। अमेरिकन सोल्जर्स ने 2014 से इराक में आईसिस के खिलाफ सामना किया और लगता है कि उनका सफर कामयाब रहा है। अमेरिकन सोल्जर्स ने आईसिस को पीछे हटा दिया है, लेकिन अगेन इस सक्सेस के बाद ना अमेरिकन सोल्जर्स का यहाँ पर काम खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका को देखकर नहीं लगता कि वो इराक से निकलना चाहता है और ये इराक के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। खासकर गाजा के वॉर के दौरान एंटी अमेरिकन जज्बात इराक में बढ़ चुके हैं। इराक के लोग अमेरिका से नाराज है क्योंकि अमेरिका इजराइल को मिलिट्री एडवांस वेपन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर मदद कर रहा है और इजराइल इससे इनोसेंट फिलिस्तीनियंस को हमास के नाम पर टारगेट कर रहा है। इराक के लीडर्स अब यूएस से ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इराक के बीच हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है। अमेरिका इराक में से दूसरी बार बाहर निकल रहा है। जी हाँ, यह पहली बार नहीं है कि इराक से अमेरिका बाहर निकल रहा है। पास्ट में ये एक बार हो चुका है। अमेरिका इस सेंचुरी की दूसरी वापसी कर रहा है। पहली वापसी 2011 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग के बाद हुई थी, फिर 2014 में वो वापस आए हैं। लेकिन इस बार ना मकसद था इराक को आईसिस के खिलाफ बचाना। वापस 2014 में आईसिस इराक और सीरिया में तेजी से बढ़ रहा था। आगे बढ़ने से पहले ना मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमको आईसिस के बारे में बेसिक बातें ना गाइस मालूम होनी चाहिए और बहुत हद तक मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत से लोग को पता नहीं होगा या फिर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आईसिस का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। इसको ISIL इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड दी लेवेंट भी कहा जाता है। इसको लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक और बात, आईसिस को अरब वर्ल्ड में ना दाइश भी कहा जाता है, स्पेशली ईरान में। जैसा हम चाइना को चीन कहते हैं, वैसे ही आईसिस को अरब वर्ल्ड में दाइश भी कहा जाता है। और ये आईसिस अपने आप को मुस्लिम का रिलीजन इस्लाम के साथ जोड़कर दुनिया को इस्लाम का खलीफा के तौर पर बतलाता है। जैसे कि ये जो वर्ड है ना इस्लामिक स्टेट आपको कॉमन देखने को मिलेगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, सऊदी अरबिया समेत मुस्लिम कंट्रीज ने आईसिस को रिजेक्ट किया और कहा कि आईसिस का इस्लाम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आईसिस को कहा गया कि वो इस्लामिक स्टेट का जो वर्ड है ना वो निकाल दे, क्योंकि आईसिस मुस्लिम रिलीजियन इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ा रहा है और आईसिस मुस्लिम समाज का नाम पूरी दुनिया में खराब कर रहा है। तो एक तरह से यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन कर दिया जा चुका था आईसिस के द्वारा। तो आईसिस तेजी से बढ़ रहा था और इनफैक्ट नॉर्थ इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था और उस रीजन में ना आईसिस ने अपना हलचल शुरू कर दिया था। जितने भी वहाँ रीजनल गवर्नमेंट्स थी वो मुश्किल में थी, उन्होंने मदद मांगी थी, जिसकी वजह से यूएस को इराक में दोबारा वापस आना पड़ा। उन्होंने एक इंटरनेशनल ग्रुप को बनाया जो आईसिस के खिलाफ लड़ने का काम करता है। इसे CJTFOIR कहते हैं, जिसे कंबाइंड जॉइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व भी कहते हैं। कोलिशन में 15 कॉम्बैटेंट मेंबर्स थे और इसे यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने लीड किया था। कोलिशन ने ज्यादातर आईसिस के खिलाफ हवाई हमले ही लॉन्च किए थे, लेकिन वो जमीनी कार्रवाइयों में भी शामिल थे। धीरे धीरे अब आईसिस कमजोर हो रहा था, उनके पास ज्यादा इलाके नहीं बचे थे। फिर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट के टाइम आईसिस का चीफ अबू बकर अल बगदादी को एक यूएस ऑपरेशन में मारा गया था, जो कि एक नया दौर का आगाज था। एक जालिम कातिल जिसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ली थी, बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया था और ये मौत का सबब बना था। स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में इसने बहुत से मुस्लिम्स को खत्म कर दिया था, स्पेशली इराक सीरिया जैसे रीजन में। और हद तब हुई जब आईसिस ने सऊदी अरबिया में मुस्लिम की होली सिटी मदीना में प्रॉफेट मोहम्मद की मॉस्क में एक सुसाइड बॉम्बर को भेजा था और भेजकर प्रॉफेट मोहम्मद की मॉस्क में आईसिस ने एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एट लास्ट आईसिस के चीफ को ऑपरेशन में मार गिराया था। 2021 तक यूएसए ने अपना मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका था, लेकिन मिशन कंप्लीट होने के बाद भी ना यूएस इराक को छोड़कर बाहर नहीं निकला। यूएस अब इराक में लड़ने वालों की जगह सजेशन देने वाला बन गया है और यूएसए
अपनी मौजूदगी को, इन्फ्लुएंस को इराक में मेंटेन कर रखना चाहता है। और आज के टाइम ना लगभग 2500 अमेरिकन सोल्जर्स आपको इराक में देखने को मिलेंगे। इराक ने कहा कि बहुत सालों से मसले का सबब बन चुका है ये इराक में मौजूद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी के लिए पॉलिटिकल हेडेक भी बन चुका है। अल सुडानी ने 2022 में प्राइम मिनिस्टर बनने का फैसला किया था, जिसे ईरान के फ्रेंडली ग्रुप्स ने सपोर्ट किया था। अमेरिका के लिए एक बड़ा मसला अल सुडानी का इलाज करना है। अल सुडानी ने कोशिश की है कि वो ईरान को खुश रखेंगे। ऑफ कोर्स ईरान इराक का पड़ोसी है। अटल वाजपेयी का एक कोट भी मुझे याद आता है, आप पॉलिटिक्स में सब कुछ बदल सकते हो, दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त बना सकते हो, लेकिन आप आपके पड़ोसी को नहीं बदल सकते। ये जो बात इन्होंने कही थी ना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो फ्रैंक बात है कि ईरान और इराक दोनों पड़ोसी है और अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, जबकि साथ ही साथ इराक यूएसए के साथ भी दोस्ती बनाए रखना चाहता है। यहाँ इराक ईरान और यूएसए रिलेशंस को बैलेंस कर चलना चाहता है, लेकिन ईरान को इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पास्ट में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इराक को कहा कि अमेरिकन फोर्सेस की मौजूदगी किसी भी तरह की स्टेबिलिटी और पीस को बरकरार रखने में मदद नहीं कर सकती। ये ईरान का कहना है। ऑफ कोर्स ईरान यूएसए की नहीं जमती है, तो इराक को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है इससे। इराक के प्राइम मिनिस्टर अल सुडानी ने कोशिश की है कि अमेरिकन सोल्जर्स इराक को छोड़कर चले जाएंगे। ये कुछ वक्त से इस मैटर को उठा रहे थे। उन्होंने पिछले साल 2023 की शुरुआत में इस इशू को उठाया था और दोनों कंट्रीज ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स विड्रॉ के लिए एक हाई मिलिट्री कमीशन को सेट किया था। लेकिन सारा प्रोग्रेस अक्टूबर में रुक गया, जब हमास ने अक्टूबर 7 को इजराइल पर हमला किया और यूएस ने इजराइल को वेपन्स देकर साथ दिया। लेकिन जब इजराइल ने हमास को टारगेट बनाने के लिए इनोसेंट गाजा के फिलिस्तीनियंस पर बमबारी की, इस वजह से एंटी अमेरिकन फीलिंग इराक के लोगों में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई थी, बढ़ चुकी थी। अमेरिकन सोल्जर्स की मौजूदगी अल सुडानी के लिए अब और भी बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है। ये मसला पीक पर तब आया जब 4 जनवरी को जब अमेरिका ने बगदाद में हाई लेवल इराकी मिलिटिया कमांडर को मार दिया। वो एक ईरान सपोर्टेड शिया मिलिटिया का हिस्सा था जो इराक में काम कर रहा था। अमेरिका के मुताबिक ये ग्रुप्स ने इराक और सीरिया में अमेरिकन बेसेस और पर्सनल्स पर कई हमले किए, लेकिन मारे गए मिलिटिया कमांडर भी नॉमिनल तौर पर इराकी मिलिट्री के तहत काम कर रहा था। बेसिकली ये एक इराक सोल्जर था। इसी वजह से टेक्निकल तौर पर अमेरिका ने एक इराकी एलाई को मारा, एक इराकी सोल्जर को मारा, जिसकी वजह से अल सुडानी ने फिर से यूएस ट्रूप्स को बाहर निकालने की कोशिश को फिर से रिवाइव करना शुरू किया। कोलिशन फोर्सेस की मौजूदगी का मकसद आईसिस के खिलाफ फाइट करना था, उनको खत्म करना था और खत्म कर एज पर द रूल्स एंड सोर्सेस उनको इराक को छोड़कर निकल जाना था। लेकिन इंटरनेशनल कोलिशन का मिशन इराक में पीस के लिए जरूरी था। इराक और इंटरनेशनल कोलिशन के कंट्रीज के बीच कंस्ट्रक्टिव बायलैटरल रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। इराक के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वो यूएस के साथ डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि वॉशिंगटन क्या इसकी सुनेगा और अमेरिकन ट्रूप्स इराक छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। ये इराक के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और वॉशिंगटन के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अमेरिका के हिसाब से एज पर दी सोर्सेस अमेरिका को डर है, हो सकता है कि अमेरिकन ट्रूप्स निकलने के बाद, अल सुडानी की इस बात को सुनने के बाद इराक फिर से टेररिज्म का शिकार हो सकता है। चांसेस है फिर वहां इराक का रोल भी हो सकता है। लेकिन ये तो साफ है कि गाइस इराक और इराक के लोग अब अमेरिकन ट्रूप से सालों से देखते हुए तंग आ चुके हैं, जिन्होंने 2 दशकों से ज्यादा का वक्त गुजारा है इराक में। और इराकी चाहते हैं कि अमेरिकन घर वापस चले जाए और उन्हें अपने हालत पर छोड़ दे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में ऐड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।